तो अब हम ले से गए फिर कारगिल, और मॉर्निंग में हम लोग निकले। तो कारगिल से पहले हमें मिला मैग्नेटिक हिल। तो मैग्नेटिक हिल में व्हाट इज द क्यूरियोसिटी इन दिस प्लेस? मैग्नेटिक हिल जितना मैं समझ पाया, इट्स एन इल्यूजन, जितना मेरे को समझ आया। बिकॉज इफ यू, आप अगर सामने से कारगिल की तरफ जा रहे हो, यू फील लाइक यू आर गोइंग डाउन द साइड। अगर आप कारगिल से ले की तरफ जा रहे हो, आपको लगे वहाँ से डाउन द साइड है। तो इट्स एन इल्यूजन, इट्स रियली नाइस। आप वहाँ पे जाइए, यू ट्राई इट आउट। हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और फुटेज भी वहाँ पे लिए हैं। एंड जैसे ही आप वहाँ पे उस तरफ जाओगे, आपको लगेगा आप चढ़ने जा रहे हो, आप न्यूट्रल पर डालो, आपकी बाइक ऑटोमेटिकली चढ़नी शुरू हो जाएगी निर्भर में। आप थ्रॉटल भी नहीं कर रहे हैं, बाइक इज क्लाइंबिंग अप। यस। तो ऐसा फील होता है। तो इट्स एन इल्यूजन, इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी जगह, इस जगह थी। तो वहाँ से हम एक ब्यूटीफुल सीरीज के साथ हम आगे बढ़ते रहे। वी वेंट आउट टू कारगिल। बहुत खूबसूरत जगह थी। हमने अलग अलग छोटे छोटे गाँव देखे, अलग छोटे छोटे हमने विलेजेस देखे। इट वॉज रियली नाइस। तो वन ऑफ द स्पॉट वाज लामायुरू, राइट। जिसको कि मूनलैंड कहा जाता है। सो वाई हम उसको मूनलैंड क्यों कह रहे हैं? सो जितना मेरे को पता है, कई साल पहले हमारे एक स्पॉट लामायुरू भी पड़ा। तो आप थोड़ा बताओ कि लामायुरू उसको ऐसा क्यों थे वहाँ पे, ऐसा माउंटेन्स? सो मूनलैंड इसलिए कहा जाता है द टेक्सचर ऑफ द लैंड। आपको ऐसा लगेगा कि मून के सरफेस पे आप आ गए। ओके। जैसे कि हमने देखा माउंटेन्स अलग अलग टेक्सचर के थे, सेडिमेंट्स के थे। करेक्ट। सो ऑल दिस इज फ्रॉम द टाइम दिस वाज बिलो द सी। वी नो हिमालयस कैसे फॉर्म हुआ है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आके कोलाइड हुई हैं। गोंडवाना लैंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्प्लिट होके यूरेशियन प्लेटो पे हिट हुआ है। तो ऑल दैट जो कि सी बेड का टेक्सचर होना चाहिए, वो इट हैज़ रिजन अप। सो उसी के पार्ट में वी हैव गॉट बिन जोग्राफिकल सेडिमेंट्स। उसमें अलग अलग मिनरल कंपोनेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो कि उसको यूनिक शेड्स देते हैं। ये सौ रेडिश शेड का है, करेक्ट। येलो शेड के माउंटेन्स हैं। जहाँ पे वो येलो पोर्शन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, वहाँ पे बिकम्स लाइक अ मूनस्केप। मीन्स देयर इज़ अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री जो अब द एरिया है। हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, बट वी हैड अ गुड लंच इन लामायुरू। ये काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, नॉट दैट मच एक्सप्लोर्ड ऑफ अ प्लेस। और कारगिल से पहले मेन सिचुएशन स्टे था, मतलब कारगिल में हमारा स्टे था। फिर इट वॉज अ गुड प्लेस। और हम लोग शाम को एक्सप्लोर करने पे निकले हम लोग कारगिल साइड। एंड वी वर फीलिंग लाइक यार कुछ तो अच्छा सा खाना है। सो वी वेंट आउट टू द टाउन। हमने टाउन में कुछ बढ़िया से खाया। देन वी केम बैक। हमने बहुत अच्छा रेस्ट ले पाया वहाँ पे हम। उसके बाद इवन वहाँ पे हमने कैरम खेला। एंड आई डू रिमेंबर हम लोग कैरम्स वगैरह खेले। इट वॉज अ गुड स्टे। अगले दिन फिर हम वॉर मेमोरियल के लिए निकले। एंड इट वॉज रियली यू नो पैट्रियाटिक के लो, या एक फ्रीडम वाली फीलिंग आपको आती है जैसे आप कारगिल जाते हो। वी लाइक दे वर रियल हीरोज, जिन्हें हमारा कारगिल की साइड से इंडिया पाकिस्तान से वॉर हुआ था। दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल जो थ्रू दैट टाइम। सो अब थोड़ा कारगिल के बारे में बताओ, सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कारगिल में? कारगिल वॉज यूनिक, नॉट वॉट आई इमेजिन। अभी तो काफ़ी सिटी काफ़ी कमर्शियल हो गया। आई एम प्रीटी श्योर जब कारगिल वॉर के टाइम पे इतने सेटलमेंट्स और पीस कर वहाँ पे नहीं थी, एंड लाइक माइट बी अ रफ टेरेन, बट अभी काफ़ी कमर्शलाइज्ड है। वॉर मेमोरियल में इट्स अ प्लेस वेयर स्पेशली यंगस्टर्स जो उस टाइम पे मिलेनियल्स हैं, जो कि कारगिल वॉर के टाइम पे नहीं पैदा हुए, उनको दे शुड नो पीपल लाइक विक्रम बत्रा। मेमोरियल्स जो उन्होंने इंडियन आर्मी ने सीज करा है, पाकिस्तान का फ्लैग अपसाइड डाउन वहाँ पे लगाया है। उनके आर्मिनेशन, उनके गन्स, उनके बॉम्ब, सब कुछ वहाँ पे उन्हें आज भी वहाँ डिस्प्ले में रखे हुए हैं। एंड बिग हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, जो कि पब्लिक को दे गेव अ वेरी डिटेल्ड टूर्स आर इन टू अस, राइट? दे एक्सप्लेन्ड एवरी डिटेल। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट आए हैं या वो है। सो इट गिव्स, दे हैव केप्ट सर्टेन रेप्लिकेबल मेमोरीज लिया इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, इन टर्म्स ऑफ लॉन्चर्स वहाँ पे है जो कि उस वॉर में यूज़ किए गए थे। एंड वी सॉ स्टोरीज जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किए ऑफ ब्रेवरी उस सिचुएशन में। आजकल का यूथ उससे कनेक्ट हो, सच प्लेसेस आर really inspiring। और हमने वहाँ पे अमर ज्योति भी देखी, विच इज बर्निंग, एंड द इंडियन फ्लैग, जो कि हम वीडियो फुटेजेस में भी दिखाएंगे। इट वॉज अ रियली मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। और इट्स अ गुड प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ले टू श्रीनगर। Very well built roads also by BRO. So then we crossed into the famous, the mighty Zojila. Exactly. So जोजिला माइटी था या नहीं था? कुछ टाइम के लिए माइटी नहीं था, कुछ बनना बहुत माइटी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ड्यूरिंग जैसे हम जोजिला की तरफ जा रहे थे, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, एंड ऑल ऑफ अ सडन हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। तो इस पूरे ट्रिप में हमने दो
आनी, स्नो, रेन, हेल स्टॉर्म सब देख लिया हमने। बस ये था कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ऑल ऑफ सडन हेल स्टॉर्म शुरू हुआ, हमें जल्दी तुरंत रेन गियर्स पहनना पड़ गए और इसके बाद थोड़ा भीग गए थे, बट वी रीच जोजिला। फनी इंसिडेंट, आप लोगों को टाइम मिला रेन गियर पहनने का। So I was ahead of the group जोजिला में। कि लगा कि इंटरलॉकिंग देखा, मुझे लगा या इट वुड हैव बीन गुड। So the hailstorm started so suddenly and unfortunately मेरा हेलमेट कैम भी ऑन था। It is not entirely waterproof, hail proof तो है नहीं। I was supposed to unhook it और बैग में मेरे को एटलीस्ट टैंक बैग में रखना चाहिए था, but I did not get the tie because it was pelting so hard। वो फुटेज भी हमारे पास है जहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। आई एम हैविंग माई हेड्स डाउन एंड आई एम जस्ट गनिंग इट। वाई? बिकॉज मुझे 2 वैली आगे सनलाइट दिख रही है। आई एम लाइक ओके, इट्स जस्ट वन क्लाउड विच इज डूइंग दिस। शायद हमारे वेलकम के हिसाब से जो हमारा ले का या में हर जगह हमारा यही नेचर से वेलकम किया है। तो आई थॉट इट इज जस्ट, एंड इट वॉज स्पेंटिंग सो हार्ड, आई वॉज फीलिंग द स्टोन्स फ्रॉम द राइडिंग जैकेट। पैडिंग्स के थ्रू जब फील हो रहा है तो जस्ट इमेजिन क्या है। एंड आई वॉज स्कैर्ड कि माई वाइजर वुड क्रैक। मुझे याद है स्पेयर वाइजर इसलिए लेके चल रहे हैं कि ये तो आज टूटेगा। सो आई वॉज कीपिंग माई हेड डाउन गनिंग इट। फॉर्चुनेटली ट्रैफिक कम था ड्यू टू द हेलस्टॉर्म एंड गुड जॉब। BROS इंटरलॉक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जोजिला पास। बहुत अच्छे से, बिकॉज पहले जब जाते थे आपको वाटर लॉग्स मिलते थे, कीचड़, यू कांट इवन प्रॉपर्ली राइड इन दोज पैचेस। अब पूरा इंटरलॉक है, इट्स रियली गुड। The roads are very nice, आप easily जा सकते हो, it's easily accessible and also it's essential also क्योंकि श्रीनगर ले के बीच में commercial is the only pass they don't have any alternate, right? तो इसी से सारा ट्रैफिक क्रॉस होता है। एंड जोजिला के बाद ग्लेशियर्स पे we saw activities, races, क्या क्या कर रहे थे। we felt a bit strange। मैंने नोटिस भी नहीं किया। I was taking the footages and somebody highlighted me, वो देखो पिन पॉइंट जैसे लोग हैं। I thought what the hell they are doing? So snowmobiling कर रहे थे on glacial ice, which is I thought it was unsafe because up above the ice was climbing up the mountain। तो अगर पिघल के ऊपर से कुछ fragment पीछे गिरता है या how safe it is, we will not be trying it out anytime soon। But Zojila में we took a break and then once we crossed Zojila, we entered the Kashmir Valley। this the I guess India का Switzerland। we can say that। so बहुत सुंदर कश्मीर के पहाड़ हम देखते हुए डाउन द वैली हम उतर रहे थे, जहाँ पे हमने आई गेस सोनमर्ग क्रॉस करते हुए हम लोग कश्मीर की ओर बढ़ते रहे। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। इतना सीनिक व्यू, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत शहर, छोटे छोटे कस्बे, छोटे गाँव, बहुत खूबसूरत जगह से हम होते हुए आगे कश्मीर की तरफ बढ़ते रहे। जैसे हम श्रीनगर पहुँचे एंड आई गेस इन श्रीनगर इज बिट इनटू ट्रैफिक। थोड़ा वहाँ पर ट्रैफिक रहता है, आप 3 बजे के बाद मूव जैसी करते हो मेन डल लेक की ओर, पूरा ट्रैफिक होता है। यू आर टू पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स राइट से डल लेक पहुँचने में हमें लग गई। तो हमारा स्टे नकीम लेक के पास था। सो फर्स्ट इवेंट टू डल लेक, वहाँ पर थोड़ा सीनिक व्यू, शाम का सनसेट वगैरह देखा। वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड सम कॉफीज। सो पूरा थोड़ा सा एनर्जाइज होने के बाद फिर हम नकीम लेक गए। नकीम लेक से हमारा श्रीनगर का एक दिन का पूरा एडवेंचर शुरू हुआ, जहाँ पे हम जैसे हम नकीम लेक पहुँचे, वहाँ से हमारा स्टे था हाउस बोट में। हम रात को अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे कुछ नकीम लेक पहुँचे, वहाँ से हमें शिकारा में बैठा के हम लेते गए हाउस बोट। एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा हाउस बोट पे? हाउस बोट है, आई जस्ट एक पॉइंट पे मेरे को थोड़ा सा बताना है सोनमर्ग का। सो जब हम ले लद्दाख वैली क्रॉस कर रहे हैं, माउंटेन्स आर अ बिट डिफरेंट। जैसे हमने लामायुरू में देखा, इट्स कम्प्लीटली ड्राई टेक्सचर है। जैसे ही आप जोजिला क्रॉस करते हैं, इन स्टार्ट टू सी दोस कॉर्निफेरस ट्रीज आप देखते हैं, जो क्रिसमस ट्रीज वगैरह आपको देख रहे हैं, इट स्टार्ट टू बिकम ग्रीन। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु यूज्ड टू बी, जब हम लोग कॉलेज में थे, ही यूज्ड टू टूर ऑन इन हिज ओल्ड हिमालयन फुली किटेड, और उसने बोला था, सो आई सेड कि आई मेड अ बिट कि मैं उत्तराखंड हिमाचल जाता हूँ, व्हाट्स सो डिफरेंट जो आप कश्मीर में। तो ही सेड कि वो आप टेरेन ऑब्जर्व करो, यू विल सी द डिफरेंस। स्केल ऑफ द माउंटेन्स है, इट बिट मोर स्प्रेड आउट। तो वैली जो होता है कि दूर से आपको जो पिक्चरस्क वैली है, वो हमने सोनमार्ग में एक्सपीरियंस किया। एंड लाइक यू राइटली सेड कि हाउस बोट वाला एक्सपीरियंस यूनिक था कि रात को हम शिकारा में बैठ के। सो दो वी आर कमिंग फ्रॉम द डाउन साउथ, वी आर हैविंग हाउस बोट्स इन आलपुर साइड। सो वहाँ से बहुत अलग है यहाँ के हाउस बोट्स। यहाँ व्हेन यू गो डाउन साउथ, वहाँ पे हाउस बोट्स दे आर मूविंग इन द वाटर, they take you to some different places, but yeah, when you're in Kashmir, it's a totally different experience.
ये हमने स्टे हाउस बोट और वहाँ पे एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है. दैट्स इट्स रियली विंटेज एंड क्लासिक. बहुत खूबसूरत हाउस बोट था हमारा जिस पर हम रुके थे. द पीपल वर नाइस, द फूड वॉज वेरी डिलिशियस. उनका कल्चर, उनके चीज़ें, उनका खान पान वॉज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट. बहुत मज़ा आया मुझे उसमें. एंड होममेड फूड होममेड फूड. इट वाज वेरी डिलीशियस. और अगले दिन मॉर्निंग हम लोग हमारे शिकार साइडिंग की, कुछ लोगों को इवनिंग में शिकारा करना था, बट आई वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं, आई वाज जस्ट कैप्चर द वीडियोज एंड मॉर्निंग मोमेंट्स कि मुझे वो टूर चाहिए. तो मॉर्निंग में हम लोग शिकारा में कर रहे मीस एट दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट मेजेस्टिक राइट. सो हम लोग नकीन लेक से शिकारा में होते हुए डल लेक की ओर गए. वी डिड कपल ऑफ शॉपिंग्स इन बिटवीन, थोड़ा खाया पिया. बट आई वुड सजेस्ट जब भी आप उस तरफ से जाओ, एक 9 बजे तक जाओ ताकि यू कैन सी मोर शॉप्स टू बी ओपन तब, और सामान थोड़ा खरीद सकते हो, कुछ खा पी सकते हो. आई गेस हमने थोड़ा जल्दी कर दिया था अपने अपने रूटीन के टाइम पे, तो हमें थोड़ा खाने पीने की चीज़ें कम मिली या पूरे शॉप्स क्लोज थे. बट ऑल टुगेदर द एक्सपीरियंस वर 10 आउट ऑफ 10. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत ब्यूटीफुल और सीनिक व्यूज थे. बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. वहाँ पे कहीं वासवान बन रहा है किसी घर में, किसी घर में शादी हो रही है, कहीं पे लोग मॉर्निंग शोट बन रही है वहाँ पे बेकरी में. ऑल टुगेदर डिफरेंट स्मेल. बहुत the floating kava as well, right? टोटल कावा, द वंडरफुल फेमस गाय है कावा गाय. सो उनका भी हम डालेंगे फोटो, देखना ज़रूर. तो देयर इज़ द फेमस कावा गाय इन कश्मीर, जो आपको जा जाके आपके शिकारे के पास आपको कावा पिलाता है. It was really, Really nice. yeah, not tasted something like that. It's a different experience. A different experience. और wildlife के, especially जो bird watching में believe advices, it's a best way. I had the best spot in the Shikara. Exactly. Lightweight only because I could sit in the pinpoint part and I took some great footages. जिसका glimpses we will be showing. But one more thing is plastic wastage काफ़ी था डे में. Right. Both tourist as well as local contribution है उसमें. एंड जब भी आप शिकारा में राइड करो, अगर आप कुछ भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेते हो, मेक श्योर आप अपने जितने भी वेस्ट जो खाने पीने के बस शिकारा में रखो, जो शिकारा लेके जा रहे हो उनको दे दो. डोंट थ्रो इट इन द वाटर, बिकॉज कल को आपको या आपके आने वाली जनरेशन को वहीं जाना है. एंड वो जैसे हम आ जाते हो, यू सी प्लास्टिक रियली लुक्स डिफरेंट, बिकॉज यू आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल सीन एंड ऑल ऑफ अ सडन इन कोक की प्लास्टिक बॉटल बात तैर रही होती है. इट्स अ That's the experience, right? it ruins your experience and it's very bad thing to see. So I would request all the users and जो भी जा रहे हैं, please don't do that. Yeah, because the ecosystem is very sensitive. Exactly. आपने छोटे छोटे वाटर बर्ड्स देखे जो कि वहीं के हैं और कहीं नहीं मिल रहे. By throwing down plastics, they can choke on it. Pollution आप फैला रहे हैं. You are destroying the nature which is there. Then after the Shikara ride, we went to the Hari Palace. so Right. अब कैसा आप what did we cover in that? थोड़ा experience बताओ सर, क्या क्या हमने cover किया. The Hari Palace is obviously जो Hari Singh राजा थे उनका palace है. It's supposed to be from the Mughal times as well. Right. काफ़ी उसकी history है. And all the three Hindu, Sikh, Muslim worship places are there in the palace. That was something unique which I saw. But जो climb है वो थोड़ी सी exactly due to the temperature, हम दोपहर को गए थे. Stones हैं, थोड़ा सा टैक्सिंग है. एंड अ फ्यू टूरिस्ट वेयर ऑफ द फील्ड के ऊपर कुछ है नहीं. बट आई डोंट अग्री विद दैट. व्यू वाज वेरी गुड. अगर आपको दोनों लेक्स विजिबल थे एंड यू सॉ द श्राइन्स which are there, we got to interact with the army person who was there. It's a good experience. It's supposed to be there क्योंकि आपको और कहीं भी श्रीनगर का वो elevated view आपको नहीं मिला unless you are at some mountain range which you do not know. And Tulip Garden was off season by the time we went. So lunch में हमने वाजवान किया. तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, and this is a word I am hearing during that trip only. So क्या है, वाजवान इज़ अ फेमस कश्मीरी डिश जहाँ पे आपको एक ही प्लेटर में अलग अलग नॉन वेज की वैराइटीज़ मिलती है. उसके अंदर आपके तबक मांस होता है, तो कभी आप रोगन जोश, उसके साथ आपको मिलता है आपके रिश्ते. और इसके इट्स अ ब्यूटीफुल डिश. इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक टोटली डिफरेंट अरोमा. आपके देयर इज़ अ माउथ वाटरिंग एक्सपीरियंस. एंड वी वेंट टू ब्यूटीफुल होटल जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से आपको हैंड वॉश करवाते हैं. एंड देन वी गेट आवर फूड. और उसके बाद वो बाजवान हमने ट्राई किया. सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई वुड लव टू ट्राई इट अगेन. आई एम अ बिग फैन ऑफ तबक मास, जो बहुत डिलिशियस था. आई लव्ड इट. It's a 10 on 10. and it was near the Shalimar Bagh. So then we went to the Shalimar Bagh after lunch. It's a 50-50 experience. Good
the trees, trees. I put different type of trees, अलग अलग बाहर से आए हुए trees, mobile type के trees. Are there any 200, 300, 2 year old trees? You can still find it there. They are in under, उनके precautions के अंदर रखा जा रहा है पूरे trees को. it's really beautiful trees. Or but some maintenance work was going on. Right. So thoda और better maintain होता. It's a very excellent place. So we spent some time there, and then we left out of Srinagar. So Srinagar से जल्दी निकलने का reason क्यों है, and why it is a disclaimer that people should. So कहीं ना कहीं अगर श्रीनगर में if you are having plans, you can for sure you can stay over Srinagar. You can plan it out different ways. अब श्रीनगर से आगे के जम्मू जाके आ सकते हैं. Even for Patra you can go गुलमर्ग सोनमर्ग दोनों कर सकते हो. But we are different plan. हमने एक प्लान जो हमने 2 दिन हम खारदुंगला और आपका पैंगोंग हमारा रुकने की वजह से भी डिसाइडेड कि हमारा एक दिन का स्टे एक्सटेंड करेंगे अमृतसर में. एंड तो रास्ते में एक जगह पड़ती है रामबन. इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस जहाँ पे आपके लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. इट्स अ कंटिन्यूस ट्रैफिक एरिया. 24 घंटे वहाँ पे ट्रक्स मूव होते रहते हैं. यू गेट मिड जैम. कम से कम 5-6 घंटे आप सिर्फ जैम में खड़े रहते हो. सो वी डिसाइडेड कि हम अर्ली वहाँ से हम शाम को 5 बजे निकले पूरा श्रीनगर देखने के बाद और सीधा रामबन में स्टे करें. फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह से रामबन से हम अमृतसर जाए. सो दैट वॉज द रीज़न. कहीं ना कहीं हम रामबन में प्रॉपर स्टे करके हम निकले. वहाँ पे नो ओनली थिंग इज द सेडिमेंट इज़ वेरी लूज. तो वो इट्स नॉट द फॉल्ट कि गवर्नमेंट नहीं बना रही. दे हैव क्रिएटेड टनल्स, ब्यूटीफुल टनल्स. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिप्स के साथ हम उसी स्ट्रेच पे क्रॉस किए विच वेंट ऑन फॉर like I was riding in the speed 8 kilometers to 10 kilometers long right tunnels थे वो लोग. But nature has its own views and nature has its own calamities. तो कहीं ना कहीं बारिश से उतरा है बन रहा है. So whoever is going or coming from Srinagar, they know कि सुबह निकल जाओगे उस स्ट्रेच से कब रहेगा इट इज सेफर. एंड वहाँ पे लोग 10-10 घंटा 12 असल जाम में फंसते हैं. So we crossed that part and we reached Amritsar and we had a pool party. तो funny experience पूरी के दौरान. So a few people were flying a kite, right? We also got to हमने स्विमिंग करते करते हमने पतंग उड़ा ली और वहाँ ही लोकल्स ने हमें पतंग में भी काट दिया है. जो पतंग हमारे हाथ में भी somebody did that. वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था. Exactly. Then Golden Temple आती थे हम. So how was we experienced of the Golden Temple was very mesmerizing in terms of a divine place, a divine soul. अब आ जाते हो, you get totally astonished by the whole attire, the peace and everything. And I would request all, जब भी आप लोग जाओ Golden Temple, please don't do videography or photography once you are inside the place. it's not allowed outside. It's not allowed and doesn't look good. वहाँ पे लोग भी बहुत सही सब खड़े होते हैं उस टेम्पल के जो केयरटेकर्स होते हैं. प्लीज डोंट डिसरेस्पेक्ट देम. मैंने बिकॉज हम क्लास में भी गए थे कुछ टाइम पहले. आई वेंट टू अमृतसर एंड अ पर्सन वर फाइटिंग विद दोज गाइज, अब्यूजिंग देम. इट वाज रियली नॉट गुड. अब अपना जहाँ से भी आप जाते हो वो एज अ टूरिस्ट डोंट ट्राई टू बी अ बोन देयर. इट्स रियली नॉट नाइस. आई वुड सजेस्ट कि आप जाते हो, इफ यू गोइंग टू अ टेम्पल और चर्च और अ मॉस्क और एनी होली प्लेसेस, have that ethnicity, have that dignity to respect that place. Right. So I went again in the Golden Temple due to And जब भी जाओ properly wear your clothes, because even for the men you need to wear 4-5 not wear 3x4 or cargos. Cargos भी wear सकते हैं. You got So short was. So I got learned the lesson. Morning में I again went. yes. The Sadaji in our group was very helpful in giving me the. ऐसे सब जलियांवाला बाग भी गए थे. वहाँ क्या था? I didn't went there. So Jallianwala Bagh में what the feedback I got was earlier there used to be walls जहाँ पे वो bullet holes the day of the tragic incident. But जो entry point पे they have plastered over the walls और murals बना दिए. So somewhere वो ancient feel. This is as per people who have gone there earlier. कि वो चीज़ चली गई है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज जब आप अंदर जाते हो देयर इज अ मेमोरियल एंड एवरीथिंग. इट हैज बिकम लाइक अ पिकनिक स्पॉट. वहाँ की वो जो ट्रेजेडी वहाँ पे हुई है वो इलेबरेट 2-3 वॉल्स ही उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है जहाँ पे देयर आर 62 बुलेट होल्स इन वन वॉल. वो वेल भी कवर्ड है जहाँ पे लोग काफ़ी मरे थे. एंड थोड़ा सा गार्डनिंग वार्डनिंग. सो आई रिकॉल द 50-50 एक्सपीरियंस की कुछ जगह देख के आपको लगता है ओके दिस इज सम प्लेस वेयर ग्रेट ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड. And some places like it has become like a picnic spot. लोग फोटो खींच रहे हैं and all.
दैट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग पार्ट. और एक स्मॉल उन्होंने एवी भी दिखाया, व्हाट द इंसिडेंट वाज, क्यों हुआ, कितने लोग हुआ, एंड व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इवेंट इज इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. कहीं ना हमारा अगला दिन का कैसा रहा? लंबा सबसे पूरे बिफोर दैट वी वेंट टू वाघा बॉर्डर उस दिन शाम को. सो हाउ वाज द वाघा बॉर्डर एक्सपीरियंस? सो वाघा बॉर्डर जैसे आप जाते हो तो इंडिया पाकिस्तान का लास्ट, अगर यू आर गोइंग फ्रॉम अमृतसर, लास्ट एक विलेज पड़ता है अटारी, इट्स ऑल्सो नोन एज अटारी बॉर्डर. तो जैसे वाघा बॉर्डर की तरफ आप जाओगे, देन यू आर एंटर द वाघा बॉर्डर, तो आपको एक बोर्ड दिखता है, लाहौर वाघा बॉर्डर 8 किलोमीटर एंड लाहौर 20 किलोमीटर्स. एंड दैट फेल्ट लाइक यार ये रहा बगल में है हमारे लाहौर, मतलब वी आर सो क्लोज टू पाकिस्तान. एंड वी आर हैविंग अ फुटेज जहाँ पे हम बैठ के नीचे परेड देख रहे हैं. आई कुड सी द ट्रैफिक और रेड लाइट्स थ्रू माई वीडियो. माई आइज की ऊपर पाकिस्तान में होगा उस तरफ रेड लाइट लग रहा है, ये गाड़ियाँ मूव हो रही हैं. इट्स अ स्ट्रेट रोड, राइट? Straight road. So it was very nice. We were energized after seeing the parade. It was a beautiful parade. BSF का BSF. भी एनर्जेटिक. It's a beautiful performance. I guess एक बात तो जाना ही चाहिए. You will feel that josh. You will feel that power. BSF really. But we ready to recharge your vitamin D, right? Exactly. पानी लेके जाना, do wear a cap. Sunglasses will really help you. वो शाम के टाइम बहुत धूप पड़ती है, सीधी धूप पड़ती है. एंड जब वो परेड होता है ऐसा लगता है अब तो वॉर हो ही जाएगा वहाँ पे एक और. दैट काइंड ऑफ एनर्जी देयर इज. बहुत सुंदर था. So that was a good roundup to our Amritsar city trip. So next day हमारा initial plan क्या था और what taxi या फिर? हमारा इनिशियल प्लान ये था, हम अमृतसर से सीधा हम चंडीगढ़ रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे चंडीगढ़ से हम सीधा दिल्ली जाएंगे. तो दैट वाज द प्लान. जैसे हम सुबह उठे, हम पहले ब्रेकफास्ट करने रुके. आई गेस पर हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट वाज एट बिटवीन लुधियाना और समथिंग. Yeah. सो लुधियाना में हम रुके. जैसे ही ब्रेकफास्ट करना है चंडीगढ़ अमृतसर से निकल के, वी डिसाइडेड यार कितना ही बचा है. सो कितना आपने किलोमीटर्स कवर किया? I think 500 plus. 500+ किलोमीटर्स हमने एक स्ट्रेच में. सीधा अमृतसर से हम रुके हैं, सीधा दिल्ली मोसल में आते, सीधा वन स्ट्रेच में. I was one incident जो हमारे पूरे ट्रिप में जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं शहजाद भाई, 2 कार अपनी स्विफ्ट कार में आ रहे थे. राइट. सो वी हैड सेट कि मैं एक दिन तो मैं ट्राई करना चाहूँगा कि एक दिन बाइक चलाओ. एक दिन मैं हार्ली चलाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ. वी डिड नॉट नो दैट दिस वाज हिज प्लान. वी स्विच्ड समवेयर लुधियाना के बाद. ओके, आई थॉट कि 30-40 किलोमीटर चलाएगा. एंड वी स्विच्ड. देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन द हाईवे, फॉर प्रोटेस्ट स्टिल गोइंग ऑन एट सिंगल बॉर्डर. सो हमें और डीप टूर करके लिटरली शुगर केन फील्ड या कहीं से ऑफ रोड करके आना है. राइट. एंड समहाउ वो स्विफ्ट को मैंने निकाला. ही वॉज ऑब्वियसली देयर टू गाइड मी. लाइट वेट व्हीकल थी तो काफ़ी ऑफ रोड करके निकाला. वी वेंट इनटू द हाईवे. यू गाइस वेर अ बिट बिहाइंड. एंड देन आई गेस ही कवर्ड 188 किलोमीटर्स in 1 hour 53 minutes. Approximately 2 hours. So yeah, we will not give the speed figures. Obviously, much about the road limitations. But yeah, that was shocking. And I have an app जिसमें मैं live track कर सकता हूँ. And I was waiting for these guys because car में है तो my responsibility is to go last. Right? जब आप गाड़ी का main rule ही वही है कि आपको सबसे पीछे रहना है. And I was checking. So earlier the gap was 20 kilometers. Okay, I thought he would be stopping somewhere. 45 kilometers. It went more than 120 kilometers. So he gapped us by more than 1 hour 15 minutes. He gapped us easily. And even in the car, I was doing fair bit, 90, 100. I was doing it. So we met at Murthal, right? That was the final spot. I went there. Then these guys came almost 40 minutes after we was there. That was the final point. And one of the riders stayed back in Chandigarh to meet some friends. But the rest of us, we cooperated. And as in many rides, Delhi welcomed us with rain. Whenever we are from a trip, Spiti Valley में भी हुआ था से हम आए और बरेज ने स्वागत किया. And I had an incident जो शायद बताया नहीं है मैंने आप लोगों को. So I was crossing Dilshad Garden or someplace. Okay. So the water was up to knee deep. Yeah. So metro station के आसपास दोनों साइड उनके ड्रेनेजेस ब्लॉक हो गए. So I'm thinking यार ये वाटर क्रॉसिंग एक तो ऊपर करके आए. And
जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, दे आर सो इनकंसिडरेट. दे आर, इफ अ बिग बस इज गोइंग, इट इज क्रिएटिंग वेव्स ऑन द रोड एंड द वाटर इज लिटरली रीचिंग द एयर. आई एम थिंकिंग यार सिटी में ये हाल है, तो हम लोग वहाँ जाके क्या है सो मच. तो आपको ये वाटरफॉल, ये तो वाटरफॉल ही नहीं होगा, वन क्रॉसिंग ही नहीं है ना, पूरा ही वाटर है. उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको आगे ही जाना, पैर तो नीचे रखिए. इतने बड़े पड़े पहाड़ों में बाहर गए, ये क्या ही है. And one more thing is कि before the trip, I used to feel that the bike, even though it is heavy, it is heavy bike, और थोड़ा सा flat foot मेरा नहीं होता तो वो एक दूसरे. But now after the trip, there is a thing कि काफ़ी हल्का फील हो रहा है. Much now there is a bond, real bond, real bond जो मशीन है, और वो मशीन को आप समझ रहे हो, you are rep matching. Feels like that has feelings. It has really like. जो FZ और मेरा ये था वो अब हार्ली के साथ आई एम फीलिंग इट. इट वाज अ गुड ट्रिप. और जाने से पहले जो था कि ये होगा कैसे होगा, अप डाउन्स. आई फॉर पर्सनली हैड अ लास्ट डाउन टू अर्थ काफ़ी ट्रिप रहा है मेरा. मैंने फाइन ट्रैवल में मड डस्ट सब में मैं एंजॉयड भी एक्सपीरियंस एंड गुड ग्रुप ऑफ पीपल. नॉट परफेक्ट बट दैट इज वॉट मेक्स अ गुड ट्रिप. सब यार परफेक्ट रहा तो बिल्कुल रोबोटिक, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए. यस थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए. सो आई वॉज इन्वाइटेड टू द हार्ली ग्रुप्स एज वेल, जो काफ़ी ऑर्गेनाइज राइड्स रहते हैं. आई एम प्रीटी श्योर इतना मज़ा उनको नहीं आया होगा. इट्स अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, आपको यहाँ जाना है. वी हैड a bit more open ended ट्रिप. अपने हिसाब से हम उसको ट्रीट कर पाए, ज़्यादा जगहें देख पाए, मोर सिटी. इट वॉज अ नेट अराउंड 2700 किलोमीटर्स हमने 10 days में कवर किया. बाइक्स को खुद मेंटेन किया, चेन क्लीनिंग सब हम खुद ही कर रहे थे. मैकेनिक सपोर्ट होने की वजह से भी इट वॉज हेल्पफुल. Really thanks to Bikers Clinic, Shadab bhai, for making this trip. Thankful to him. So we'll be mentioning his link the details in the description. And hopefully we'll share the photos and videos of the trip. And we hope you like the small format podcast जो हमने पहली बार ट्राई किया है. And ये हमने ट्रिप में जाने से पहले ही decided. To be very honest, we saw one more video on Ladakh trip which was made on a not on a similar format, much better obviously. But there were two people discussing about the trip and I like the story format जो उससे emotions आपके बाहर आते हैं. It's not a कि आपने just scene दिखा दिया. उन scenes के पहले बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हर चीज़ कैमरा में आया भी नहीं. So hopefully we were able to share our experiences, कुछ आपको सीखने को मिला. And we will do more podcasts like this. Absolutely. And stay tuned to the channel. And thank you, Justin, for being part of the podcast. Thank you so much for calling me. Thank you. Thank you guys. Bye.